इस साल का इलेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप एक साथ दो बटन दबा देंगे तो क्या होगा? या फिर क्या आपने कभी सोचा है वोटिंग के टाइम पर लाइट चली जाए तो क्या होगा? और अगर आप छोटी उंगली वाली इंक को साफ कर देते हैं तो वापस वोट डालने चले जाएं तो क्या होगा? अब कई लोग बोलेंगे एक बार वोट डालना तो पहाड़ लगता है, दो बार वोट डालने कौन जाएगा? लेकिन दोस्तों, जब आपको भारत की वोटिंग टेक्नोलॉजी की असलियत पता चलेगी तो आप एक दो बार नहीं बल्कि 10 बार वोट डालने जाएंगे। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या है ईवीएम की सच्चाई? जमाना डिजिटल हो गया है और हम सभी जानते हैं कि अगर आज किसी चीज पर हुकूमत करनी है तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर अपना डंका जमाना होगा। और ऐसा ही कुछ इस बार पॉलिटिकल पार्टीज ने भी किया है। फिर चाहे वो मोदी जी हो या फिर राहुल गांधी, हर कोई सोशल मीडिया पर उतरकर लोगों से वोट मांग रहा है। अलग अलग तरह के हथकंडे चलाए जा रहे हैं। पर आज दुनिया जितनी ज्यादा डिजिटल और सोशल हो गई है, एक समय पहले ये सब कुछ नहीं था। जहां पहले बैलेट पेपर पर वोटिंग होती थी, जहां एक स्लिप दी जाती थी, उस पर अपना स्टाम्प मारकर वोट करना होता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर स्टाम्प थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो वो वोट इनवैलिड हो जाता था। और सबसे बड़ी दिक्कत तो बैलेट पेपर के वोटों की गिनती करने में आती थी, जहां 2 से 3 दिन तक लगातार वोटों की काउंटिंग चलती रहती थी। जब वोटों की काउंटिंग चलती थी तो कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता था, ना कोई अंदर आ सकता था। 48 से 72 घंटे तक सब कुछ बंद हो जाता था। लेकिन फिर भी कई सारे लोग गुंडागर्दी करके वोटों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे। बैलेट बॉक्स के अंदर इंक डाल देते थे ताकि वोट कैंसिल हो जाए। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती थी। इन्हीं में सुधार लाने के लिए ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे पूरा वोटिंग प्रोसेस डिजिटल हो गया। हालांकि इसे भारत में लाने के पीछे भी एक कहानी है, जहां केरल में सबसे पहले ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करके 1982 में वोटिंग हुई। लेकिन उस वक्त एक कैंडिडेट 123 वोटों से हार गया। उसने केस कर दिया और कहा ईवीएम मशीन गलत है। इसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए और वो इंसान 2000 वोटों से जीत गया। इसके बाद ईवीएम मशीनें बदनाम हो गई और भारत में इसे बैन कर दिया गया। हालांकि बाद में ईवीएम को दोबारा से लाया गया और तब से लेकर अब तक इसका इस्तेमाल चला आ रहा है। आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बस 2 से 3 बार इस्तेमाल की जाती है, उसके बाद उसे हटा दिया जाता है। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो इस मशीन के 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक वोटिंग मशीन होती है, एक होता है वीवीपीएटी और एक कंट्रोल यूनिट होती है। इसका इस्तेमाल करने का सीधा सा तरीका है, जब कोई वोटर ऑफिसर के सामने जाता है तो वो कंट्रोल यूनिट का बटन दबाता है, तब जाकर बैलेट यूनिट एक्टिवेट होती है। इसके अलावा आप चाहे उसमें कितना भी बटन दबाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे आप बैलेट यूनिट पर अपने पसंदीदा कैंडिडेट के चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन दबाकर उसे वोट करते हैं, वैसे ही आपके द्वारा किए गए वोट की स्लिप वीवीपीएटी पर निकल कर आ जाती है और 7 सेकंड तक आपको दिखाई देती है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने सही वोट किया है या नहीं। और फिर उसके बाद वो स्लिप बॉक्स में इकट्ठा होने लगती है। और हाँ, जो लोग सोचते हैं कि वो बार बार बटन दबाकर वोट कर सकते हैं, तो ये बैलेट यूनिट टेप रिकॉर्डर की तरह होती है, जिसमें एक बटन दबाओ तो जो दूसरा बटन है वो ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाती है। यानी कि एक बार में एक ही बटन दबेगा और अगर आप 2 बटन एक साथ दबाने की कोशिश करेंगे तो वो बटन दबेगा ही नहीं। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस बटन को दबाकर वोट करना चाहते हैं। जैसे आप बैलेट यूनिट का बटन दबाते हैं, मशीन ब्लॉक हो जाती है और फिर उसके बाद वो काम नहीं करेगी। ये मशीन बहुत ही अलग होती है, जो किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं होती। ना इसमें ब्लूटूथ होता है, ना वाईफाई होता है, ना ही कोई यूएसबी केबल की मदद से इसे चलाया जाता है। ऐसे में कुछ लोग सोचते हैं वोट डालते समय अगर बिजली चली जाए तो क्या होगा? आपको बता दे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम बिजली पर चलती नहीं है, वो तो बैटरी पर चलती है। और ऐसा खास तौर पर इसलिए होता है क्योंकि भारत में कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर बिजली की पूरी सुविधा ही नहीं है। अब बिजली न रहने की वजह से वोटिंग तो रुक नहीं सकती, इसलिए इसे चलाने के लिए बैटरी का इस्तेमाल होता है। पहले जो ईवीएम मशीन थी उसमें एक बार में 3840 वोट डाले जा सकते थे,
लेकिन अब वोटों की संख्या कम हो गई है और एक ईवीएम मशीन के अंदर 2000 वोट ही डाले जा सकते हैं। पहले ईवीएम मशीन में 16 नाम लिखे होते थे, अब 24 नाम देखने को मिलते हैं। अगर ईवीएम की कीमत के बारे में बात करें तो बैलेट यूनिट 8000 रुपए की आती है, कंट्रोल यूनिट की कीमत 10,000 है और वीवीपीएटी सबसे महंगा है जिसकी कीमत है 16,000 रुपए। ये जो ईवीएम मशीन है ये और कहीं नहीं बल्कि भारत में ही बनकर तैयार होती है और भारत इसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और केन्या जैसे देशों को बनाकर देता भी है। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कुछ देश ऐसे हैं जहां आपको ऑटोमेटिकली वोटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में तो अगर कोई वोट नहीं देता तो उसे 10,000 का फाइन देना पड़ता है। दोस्तों भारत में वैसे तो कई सारी टेक्नोलॉजीज चलती है लेकिन वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक बेस्ड वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ्रॉड को पकड़ा जा सके। इसमें आप अपना आधार कार्ड भी लिंक करा सकते हैं। जितने भी वोटर होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन वाला डेटाबेस मेंटेन किया जाता है और जो उंगली में टीका लगता है चांदी होती है। जी हाँ, वोटर्स को जो इंक लगाई जाती है उसे सिल्वर नाइट्रेट से बनाया जाता है। ये इंक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर एक बार आपके हाथ में लग गई तो आप साबुन लगाए, शैम्पू लगाए, कुछ भी लगाए, इंक नहीं निकलने वाली। हर साल करोड़ों रुपए की ये इंक खरीदी जाती है ताकि वोटिंग के दौरान इस्तेमाल में लाई जा सके, जो अपने आप में काफी दिनों तक धीरे धीरे निकलती है। दोस्तों जैसे ही वोटिंग खत्म होती है इन तीनों मशीनों को अलग अलग किया जाता है, वायर डिस्कनेक्ट होता है, क्लोज बटन दबाया जाता है और वोटिंग का प्रोसेस समाप्त हो जाता है। फिर पूरे जिले के सभी मशीनों को एक साथ एक ही जगह पर सुरक्षित रखा जाता है जिसे स्ट्रांग रूम कहते हैं और उस स्ट्रांग रूम की पूरी सिक्योरिटी होती है। जिस दिन वोटों की काउंटिंग होती है उसी दिन स्ट्रांग रूम को खोला जाता है, वो भी अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों के सामने, ताकि कोई सवाल न उठा सके और फिर एक बटन दबाते ही वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाती है और धड़ाधड़ हमें पता चल जाता है कौन सा कैंडिडेट जीता है, किसके हाथ से सत्ता फिसल गई है। तो दोस्तों ये थी वोटिंग की पूरी प्रोसेस, उससे जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए और